सुप्रभात बच्चों। मैं आपको हिंदी युवक भारती 11वीं कक्षा का पाठ्यक्रम बताता हूँ। प्रथम मैं आपको 11वीं कक्षा की किताब का मुख्य पृष्ठ जो है यह बताता हूँ। मुख्य पृष्ठ जो है सोचने के बाद ऐसा लगता है कि इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। पहले चित्र में देखिए किस प्रकार यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमको, जो कि ये है जिसमें बच्चे जो है, लोग जो है एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं। कई लोग अपनी आँखों के माध्यम से ये दृश्य देख रहे हैं। कई लोग जो है एक ही पोशाक में दिखाई दे रहे हैं, यानी कि यहाँ पर एकता दिखाई दे रही है। दूसरी बात यहाँ पर महत्वपूर्ण यह है कि यहाँ पर सभी धर्मों के लोग दिखाई दे रहे हैं। अब दूसरे चित्र में देखिए, यहाँ पर एक व्यक्ति जो है सहायता कर रहा है। किसको सहायता कर रहा है? पानी में डूबे हुए व्यक्ति को हाथ बढ़ाकर क्या कर रहा है? सहायता कर रहा है। और ये बचाने की कोशिश कर रहा है या बचा रहा है। अब तीसरे चित्र में देखिए, सूर्य के सामने आपने बाहें फैलाकर, हाथ फैलाकर क्या कर रहा है? प्रसन्नता की ऊंची उड़ान ले रहा है। यहाँ पर प्रेमचंद जी का चित्र दिखाई दे रहा है चौथे में। पांचवें में यहाँ पर क्या दिख रहा है बेटा? दीपावली का त्योहार है ऐसा लग रहा है। और दीपावली के त्योहार में एक लड़की जो है एक व्यक्ति को क्या कर रही है? मिठाई बांट रही है। और इसका अर्थ यह दिखाई दे रहा है कि जो भूखे प्यासे लोग हैं उन्हें क्या करना चाहिए? पेट भर खाना खिलाना चाहिए। अब ये हुआ छठे चित्र में। देखिए कि यहां पर पर्यावरण का दृश्य दिखाई दे रहा है, जिसके माध्यम से हमें यह दिखाई दे रहा है कि एक पेड़ पर पक्षी डालियों पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। सांप, शेर और दो लोग जो है बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सातवें चित्र में हमें संत शिरोमणि सूरदास जी का चित्र दिखाई दे रहा है। वे जन्म से आंधे हुए होते हुए भी किस प्रकार की उनकी भक्ति थी, इसके माध्यम से दिखाई देता होगा आपको कि ये कितने महान व्यक्ति होंगे। ना उन्हें किसी बात का अहंकार है, ना उन्होंने सोने के जेवरात पहने हुए हैं, ना उन्हें उनके पास ऐसा लगता है कि धन है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है? उनके पास भक्ति है। ये हुआ मुख्य पृष्ठ किताब का, हिंदी युवक भारती 11वीं कक्षा का। अब और यहाँ पर यह दिखाई दे रहा है कि
दो बच्चे जो है अध्यापन का कार्य कर रहे हैं ऐसा लगता है। यहाँ पर क्या क्या दिखाई दे रहा है देखो, श्राव्य माध्यम दिखाई दे रहा है। दूसरा, जहां पर दृक् श्राव्य माध्यम दिखाई दे रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर कहते हैं, लैपटॉप कहते हैं। इसके माध्यम से आज की पीढ़ी जो है बहुत सारा ज्ञान जो है प्राप्त कर रही है। तीसरे में कैमरा दिखाई दे रहा है हमको, और चौथे में श्राव्य माध्यम दिख रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण यह बात है कि दो बच्चे जो है वो क्या है, विद्यार्थी जीवन में होंगे और आपने वार्तालाप के माध्यम से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे होंगे, ऐसा प्रतीत होता है। और ये अध्यापन करते हुए बहुत ही प्रसन्नता से अध्यापन कर रहे हैं ऐसा लगता है। महाराष्ट्र राज्य पाठ्य पुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडल पुणे के माध्यम से, पुणे की ओर से प्रकाशित हुआ है यह पाठ्यक्रम, हिंदी युवक भारती इयत्ता 11वीं। अब ये हुआ किताब का मुखपृष्ठ और मलपृष्ठ। उसके बाद हम आपको किस प्रकार पाठ्यक्रम है, कौन कौन से पद्य है, गद्य है और आदि भाग है, तो अनुक्रमानिका, क्रमांक, पाठ का नाम, विधा, रचनाकार और पृष्ठ क्रमांक। पहला जो पाठ है हमारा त्रिवेणी है, ये प्रेरणा। विधा है त्रिवेणी, रचनाकार है त्रिपुरारी। दूसरा, लघु कथाएं, लघु कथाएं, उषा की दीपावली, आमे मुस्कुराती चोट, विधाय लघु कथा। रचनाकार है श्रीमती संतोष श्रीवास्तव। अनुक्रमानिका 3, 15 अगस्त, गीत गिरिजा कुमार माथुर जी है रचनाकार। आगे बढ़ते हुए, मेरा भला करने वालों से बचाए, विधा है व्यंग्य, रचनाकार है डॉक्टर राजेंद्र सहगल। अनुक्रमानिका 5, मध्ययुगीन काव्य, भक्ति महिमा, विधा है मध्ययुगीन काव्य, रचनाकार है संत सूरदास जी। संत मध्ययुगीन काव्य संत दादू दयाल जी। रचनाकार कौन है, संत दादू दयाल जी। आ देखिए बाल लीला, मध्ययुगीन काव्य है ये, रचनाकार है संत सूरदास जी। अनुक्रमानिका 6, कलम का सिपाही, विधा है रेडियो रूपक, रचनाकार है डॉक्टर सुनील देवधर। अनुक्रमानिका 7, स्वागत है, स्वागत है, विधा है प्रवासी साहित्य कविता, रचनाकार है श्याम दानीश्वर। पाठ्यक्रमांक 8 में तत्सत, विधा है
प्रतीकात्मक कहानी, रचनाकार है जैनेन्द्र कुमार। उसके बाद गज़लें अ दोस्ती आ मौजूद, विदा है गज़ल, रचनाकार है डॉक्टर राहत इंदौरी। रचनाकार कौन है? राहत इंदौरी। उनकी गज़लें जो है कई लोग जो है बहुत ही प्रसन्नता से देखते हैं और उनमें भावात्मकता, उनके शब्दों से हम प्रसन्न होते हैं। उनकी गज़लों के माध्यम से प्रसन्न करने वाली उनकी गज़लें होती है और ये गज़लें ऐसी ही है। उसके बाद महत्वाकांक्षा और लोभ, विधा है वैचारिक निबंध, रचनाकार है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। भारती का सबूत, विधा है जीवनी परक उपन्यास अंश रांगेय राघव। उसके बाद 12वां पाठ है सहर्ष स्वीकारा है नई कविता गजानन माधव मुक्तिबोध जी की। देखो आगे बढ़ते हुए विशेष अध्ययन हेतु, पाठ का नाम है नुक्कड़ नाटक। अ में मौसम, आ अनमोल जिंदगी, विदा है नुक्कड़ नाटक, रचनाकार है अरविंद गोंड। कौन है? अरविंद गोंड जी। अब व्यवहारिक हिंदी 14वां पाठ, हिंदी में उज्जवल भविष्य की संभावनाएं। ये क्या है बेटा? भाषण है या भाषण विधा है डॉक्टर दामोदर खड़से। पाठ 15वां समाचार जन से जनहित तक, विदा है लेख डॉक्टर अमरनाथ अमर। 16वां पाठ रेडियो जॉकी साक्षात्कार अनुराग पांडेय। कौन है? रचनाकार। 17वां ये अध्ययन नई दृष्टि, आलेख, विधा कौन सी है? आलेख, रचनाकार है संकलन जी। ये क्या है? संकलन। उसके बाद परिशिष्ट, जिसमें मुहावरे है, भावार्थ, भक्ति महिमा और बाल लीला, रसास्वादन, रेडियो जॉकी और रेडियो संहिता, पारिभाषिक शब्दावली, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हिंदी साहित्यकार, हिंदी साहित्यकारों के मूल नाम और उनके विशेष नाम, मुद्रित शोधन चिन्ह दर्शक तालिका। ये है 11वीं कक्षा का पाठ्यक्रम, जिसमें और भी है काल परिवर्तन है, वाक्य के भेद है, भाववाचक संज्ञाएं है, विशेषण है, निबंध लेखन है और कई भाग यहाँ पर है। पाठ्यक्रम बहुत ही सुलभ है और एमसीक्यू पैटर्न होने के कारण हमें पढ़ने में या लिखने में दिक्कतें नहीं आएगी और ज्ञान के माध्यम से, अध्ययन के माध्यम से ये बहुत ही सुंदर पाठ्यक्रम है। और इसके बाद महत्वपूर्ण यह बात है कि अंक जो है
एमसीक्यू पैटर्न होने के कारण क्या है, अच्छे अंक मिल सकते हैं। और ज्ञान वृद्धि के लिए भी ये पाठ्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण हमें लगता है। व्यक्ति में परिवर्तन करने वाला पाठ्यक्रम है। और ये हुई पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी। हम यहाँ पर रुकते हैं। कल हम लेने वाले हैं प्रेरणा त्रिवेणी, त्रिपुरारी जी की है, और यहाँ पर हम रुक जाते हैं। धन्यवाद बच्चों।